मिनट में अपनी बात रखेंगे। और मैं चाहता हूं कि अभी जो कैंडल मार्च करेंगे, पुलिस वाले लोग भी सुन ले। कैंडल मार्च हम करना चाहते हैं हमारा का रोड के चारों मेर करेंगे, इस सड़क पे कैंडल मार्च होगा और यहां आके कैंडल मार्च को खत्म करेंगे। और कैंडल मार्च में अगर किसी ने योगदान डाला, पुलिस के कोई गलतफहमी हो दिमाग में, किसी अधिकारी के गलतफहमी हो, कैंडल मार्च में अगर किसी ने आज रोका टोकी करी तो यह आंदोलन आज ही हो जाएगा। कमिश्नर साहब, कैंडल मार्च में मनोज मीणा को योगदान नहीं चाहता, मैं चाहता हूं शांति से कैंडल मार्च हम करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी रोका टोकी नहीं होनी चाहिए। और अगर रोका टोकी करोगे तो रोका टोकी कर लेना, हम फिर देख लेंगे कितनी ताकत आप में, कितनी ताकत हम में। मैं चाहूंगा हमारा भाई मान सिंह मीणा अपनी बात रखे। साथियों, जिस पावन धरा पर हम लोग बैठे हैं, शहीद स्मारक, ये देश के जाबाजों की याद में स्मारक को बनाया गया। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हम भारत माता का जयकारा लगाएं, ताकि यहाँ सरकार में बैठे गूंगे और बहरे लोगों की आवाज तक ये अपनी आवाज पहुंच सके। भारत माता की, भारत माता की। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, जो ये प्रकरण हुआ इस मासूम बच्ची अमायरा का, अगर ये प्रकरण एक घटना होती तो मैं तो मेरे बारे में कह रहा हूं कि मैं आज यहां पर उपस्थित नहीं होता, क्योंकि जो ज्यादातर नौजवान जानते हैं मेरे बारे में, उनको अच्छी तरीके से पता है मैं उसी आंदोलन में कूदता हूं जहां मुझे लगता है कि यहां सच्चाई, ईमानदारी और किसी के खिलाफ अन्याय हुआ है। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन अखबार की हेडिंग आप लोग पढ़ना, पढ़ ली हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो जाकर के पढ़ना। जब शिक्षा विभाग के लोग, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट शांत, जब शिक्षा विभाग के लोग, जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर गया, स्कूल के अंदर गया, थाने की पुलिस मौके पर गई, तो स्कूल प्रशासन के द्वारा इनको स्कूल के अंदर घुसने नहीं दिया। जहां घटना स्थल था उसको साफ कर दिया गया। पेशे से वकील हूं, कोर्ट में वकालत करता हूं तो काला कोट पहनता हूं और 5 बजे बाद जनता के लिए सड़कों पर लड़ता हूं। इसलिए दोनों इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों से दावे के साथ कह रहा हूं, सबूत कौन मिटाता है मुझे बताओ आप। चोर आदमी, भ्रष्ट आदमी, गुनहगार आदमी वो सबूत मिटाने के काम करता है। जो बात साफ होता है वो सबसे पहले पुलिस को सूचना करता है। घटनाएं हो जाती है, आप अपने दिमाग पर जोर डालो, अरे घटनाएं हो जाती है, लेकिन यदि ये घटना ही होती तो क्या सबूतों को मिटाया जाता? शिक्षा विभाग ने गलती मानी, पुलिस विभाग ने गलती मानी, लेकिन आज तक पुलिस विभाग के द्वारा स्कूल प्रशासन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे साफ साफ दर्शाता है कि ये निर्जा मोदी स्कूल वाला कितना ताकतवर है। और साथियों, जब ताकतवर स्कूल वाला होता है, ताकतवर व्यक्ति होता है, तो उसके साथ सरकार होती है। लेकिन मेरा ये मानना है जनता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जनता अच्छे अच्छे ताकतवर लोगों को सड़क पे ला करके छोड़ देती है। यदि आप लोगों ने इस आंदोलन को एक दिन का सांकेतिक धरना न समझ करके दिल से और ईमानदारी से साथ दिया, तो मेरा तो अनुभव है, मैं तो आज तक जहां बैठा हूं इंसाफ लेके उठा हूं। चाहे मेरे बारे में मालूम कर लेना है, मेरी प्रोफाइल चेक कर लेना। जहां उठा हूं समय लगता है। हम सोचे एक दिन के लिए आ गए, भाषण दे दिया, फोटो खींच ली, पोस्ट डाल दी,
ऐसे आंदोलन और ऐसे न्याय की लड़ाइयां नहीं लड़ी जाती, नहीं लड़ी जाती। आपको सौगंध है पवित्र स्थल की, अगर वास्तव में इस बच्ची के प्रति दिल में आपकी आत्मा में दर्द है और आप चाहते हो भविष्य के अंदर कभी किसी और बच्ची के साथ, किसी मासूम बच्ची को ऐसा कदम उठाना ना पड़े, तो ये चेतावनी धरना है। ये कहना चाहता हूं प्रशासन से, ये सांकेतिक नहीं, ये चेतावनी धरना है। 7 दिन का है, 10 दिन का। यदि इस 10 दिन के अंदर आप लोगों ने निष्पक्ष जांच करके इस परिवार को संतुष्ट कर दिया, जांच अधिकारी जो पुलिस का है उसने अपनी जांच रिपोर्ट के अंदर सबूतों के साथ इस परिवार को संतुष्ट कर दिया, तो हम आगे की कार्रवाई, धरना वगैरह स्थगित कर देंगे। और ये परिवार संतुष्ट नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। एक बात बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, या जाति और धर्म सर्वोपरि, इसलिए मैं जाति की बात जरूर करूंगा। मीणा समाज राजस्थान के अंदर 1 करोड़ से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर राजस्थान की जनसंख्या है। और यदि आप ऐसे मामले में, संगीन मामले के अंदर समाज की बेटी जिसको अपने प्राण गंवाने पड़े और रहस्य रह गया, जैसे आज डिंपल हत्याकांड, एक मासूम बच्ची जिसको बलात्कार करके मार के फेंक दिया गया, और जब उसने नहीं मांगा तो उसके मां बाप को ही जेल में डाल दिया गया। वो आज भी इंसाफ के लिए भटक रही है उसकी आत्मा, लेकिन मैं उसका जिम्मेदार किसी और को नहीं, मैं सरकार को नहीं मानता, मैं पुलिस को नहीं मानता, उसका जिम्मेदार मैं इस मीणा समाज को मानता हूं। क्योंकि सरकारें सिर्फ एक ही भाषा समझती है, ताकत की भाषा। उनको सरल भाषा समझ में नहीं आती। और मीणा समाज के यदि योद्धाओं ने हमें जरूरत किसी नेता की नहीं है, दिमाग से गलत में निकाल देना कि नेता न्याय दिलाता है, नेता नहीं, न्याय तो ये जनता जनार्दन दिलाती है। जनता जनार्दन उस दिन अगर 10,000 लोग आप पहुंच गए तो इस बच्ची के जो रिपोर्ट है पुलिस की 24 घंटे के अंदर यदि सरकार ने उजागर नहीं कर दी, तो मैं आपसे कह रहा हूं जीवन भर आपका गुलाम रहोगे। क्योंकि मैं जानता हूं जब जनता इकट्ठा होती है, सड़कों पर आती है, तो सरकार के 10 बाकी आप 10 साल धरना दे लो। यहाँ पे एक बंजारा परिवार था, यहाँ पे 1.5 साल से धरना दे रहा, चला गया, लास्ट में कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं तो यही स्पष्ट बात कहूंगा, तो टक की बात कहूंगा, आज घर जाकर के कमर कस लेना, अंदर की आत्मा से जगलना और दृढ़ निश्चय कर लेना, जो तारीख अपन ने निश्चित की है उस तारीख को हमें निर्जा मोदी स्कूल के सामने हजारों की संख्या के अंदर अपने बच्चों को लेकर अपनी घरों को आना, और वहीं हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भगत सिंह।